गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। तो जब 31st में आती है तो उदासी थोड़ी सी आ भी जाती है। स्टार्टिंग में जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा था 2007 में 31st में को, तो उसके बाद से तो कुछ दिन तो ऐसे ही निकले थे जैसे हम है ही नहीं और अंदर जान कुछ है नहीं, हम ऐसे ही बस चले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो गुरु जी साथ ही ले जाते आप। वर्किंग प्लेस पे भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे लाइफ थोड़े चलती है, आप थोड़ा सेटल करो अपने आप को। और अगर आप गुरु पे विश्वास करते हो तो आपके गुरु यही होंगे, आप कहते हो उनमें पावर्स है। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम ट्रैक पे आए। टाइम लगा उसमें बहुत, लेकिन शरीर छोड़ने से 5-6 दिन पहले हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बुलाया था 20 मई को। मुझे कॉल आया डॉक्टर लिपिका का कि 25 मई को मेरा बर्थडे है और मैंने गुरुजी के पास जाना है, एम्पायर स्टेट, और उनके सामने बैठना है, आशीर्वाद लेना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं, क्योंकि हम बद्दी से जाते थे 5-6 लोग इकट्ठे होके। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं, तो अभी नेक्स्ट मंथ चलेंगे। उसने कहा कि नहीं मुझे चलना है, आप प्लीज़ प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ बाकी सबसे भी, अगर बन जाता है तो चलेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जून में जाने का था, क्योंकि मई में हम गुरु जी के दर्शन कर चुके थे। मैंने पूछा डॉक्टर पुनीत से, डॉक्टर बलजीत, हम 4-5 लोग थे, मैंने पूछा उनसे कि ऐसे ऐसे लिपिका कह रही है कि चलें। तो 1-2 दिन के बाद प्रोग्राम बन गया कि चलो चलते हैं। जबकि हम जाके ही आए थे अभी, मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे। प्रोग्राम पूरा बन गया और 24 को मैंने रात को फ़ोन किया उसको, वो पंचकुला में रहती हैं। मैंने कहा सुबह हम आएंगे और तुम्हें वहाँ से ले लेंगे, प्रोग्राम बन गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जाए आओ। तो मैंने कहा आप लोग का क्या मतलब है, तुमने भी तो चलना है। वो कह रही नहीं मैंने नहीं चलना है, आप लोग जाए आओ अगर प्रोग्राम बन गया है तो। तो मुझे थोड़ा सा ऑड भी लगा और गुस्सा भी आया कि ये क्या बात हुई, मैंने पूछा भी है सबसे और तुमने मना कर दिया, तुमने ही तो प्रोग्राम बनाया ये। तो उसने कहा सुनो तो सही मेरी बात। सुबह 4 बजे गुरुजी ड्रीम में आए मेरे, और मुझे आके कहते हैं तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, कम आफ्टर 45 डेज, मैं तेनू घर बैठी ब्लेस करांगा। अब कहती है आप बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं, गुरुजी तो आगे मुझे मना कर गए। और 45 डेज जो है वो 7 जुलाई बन रहा था। अब जब उसने कहा कि आप बताओ, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने हुक्म कर दिया, अब तुम तो यहीं रहो। लेकिन हमारा प्रोग्राम बन गया है, मैं उन सबको कहूंगा कि अब हम नहीं जा रहे हैं, वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, कभी हाँ कभी ना। गाड़ी वाले को भी हमने बोल ही दिया था। तो मैंने कहा नहीं चलते ही हैं अब। और ऐसे करके हम 25 मई को गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी के दीदार हुए, दर्शन हुए। गुरु जी जैसे बुलाते थे वैसे ही बुलाया। बहुत खुश थे। बीच में किसी को डांटा भी, गुरु जी ने गुस्से में भी थे खैर, बहुत बुरे तरीके से गुरु जी ने किसी को डांटा भी था उस दिन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि गुरु जी शरीर छोड़ देंगे। वो तो किसी भी संगत को नहीं लग रहा था कि गुरु जी इतनी जल्दी शरीर छोड़ देंगे। लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ वैसे ही जैसे हम रूटीन में होते हैं वैसे ही सारा कुछ किया था। इजाजत ली गुरु जी से। उसके बाद जब गुरु जी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, मैंने माथा टेका जाके। तो गुरु जी ने उस दिन मुझे कहा होर भी छावड़े की हाल है तेरा। तो मैंने कहा छावड़ा मेरे आसपास, एक्चुअली डॉक्टर विपिन छावड़ा हमारे साथ जाते थे, लेकिन उस दिन तो वो गए ही नहीं थे। और गुरुजी ने, जब मैंने माथा टेका और ऊपर देखा गुरुजी की तरफ, तो मुझे कहा गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने कुछ मेरे पर्सनल बात की जो बहुत इम्पोर्टेंट थी लाइफ के लिए। जो मैंने ये कह रखा था कि अगर गुरुजी ऐसा कहेंगे तब, अदरवाइज नहीं। और गुरुजी ने शरीर छोड़ना था 5-6 दिन के बाद, और हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था जून का। तो गुरुजी ने वो सारा कुछ रचा लिपिका के थ्रू, और हमें बुलाया और वो बात कही जिसके लिए से मैं कम से कम 2-3 साल से ये बोल रहा था कि अगर गुरुजी कहेंगे तो ये बात होगी, अगर गुरुजी कभी इसका जिक्र भी नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो गुरुजी ने उस दिन वो बात की और मुझे वो डायरेक्शन दिया गया। मैं बड़ा खुश भी हुआ और गुरुजी से बात हुई, हम आ गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी फिजिकल फॉर्म में आखिरी मुलाकात थी और आखिरी बात भी थी। जिस दिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा उस दिन सुबह डॉक्टर पुनीत का फोन आया, वो अम्बाला में थे, कि गौतम गुरुजी की तबीयत खराब है और मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा हम भी चलेंगे फिर।
कहते हाँ आप भी बनाओ। फिर मैंने भी फिर 3-4 लोगों से पूछा, हमने एक गाड़ी की और हम भी चल पड़े। हालांकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ थी कि गुरुजी की तबीयत खराब हो गई। तो वो तो भगवान है, वो तो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते ही थे। वो कभी कुछ करते रहते थे। ये बात उस टाइम नहीं लगी दिल को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमें लगा गुरुजी बीमार है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जब सब जा रहे हैं हम भी चलेंगे। हम भी पहुंच गए। रास्ते में हम महामृत्युंजय का पाठ लगा के हम पूरी गाड़ी में वही चलता रहा। और हम ये सारा कुछ डिस्कस भी करते रहे आपस में कि गुरुजी आज कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा मिरेकल करेंगे कि उठ के बैठेंगे। साईं बाबा से हम जुड़े थे पहले, तो हमें पता था कि बाबा भी 3 दिन के बाद आ गए थे वापस। तो हमें लगा गुरुजी तो महाशिव है, गुरुजी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो ऐसे थोड़े चले जाएंगे। वो तो जरूर आज कुछ ना कुछ करेंगे और उठ के बैठेंगे और हम उसके जो है साक्षी बनेंगे। हमारे मन में ये विचार चल रहे थे। ये न्यूज अभी पक्की नहीं हुई थी कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। हम तक नहीं पहुंची थी। जहां पहले पहुंच गई होगी तो जरूर उनको पता लग गया होगा। 3-3:30 बजे के आसपास डॉक्टर पुनीत पहले चले गए थे। तो उनका फोन आया मुझे कि गौतम गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो मैंने कहा शरीर छोड़ दिया? कह रहे हाँ मैं वही हूँ, बड़े मंदिर पहुंच गया और गुरुजी का शरीर पड़ा है सामने। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं लगा कि गुरुजी छोड़ के ही चले जाएंगे इस तरह से शरीर को। हमें लगा कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा तो उस टाइम झटका लग गया था कि शरीर छोड़ गया, ये अलग से बात थी। गुरुजी के पास जाना, उनको देखना, उनकी एक एक चीज की मोमेंट की जो है उसको उसको आनंद लेना, उसका गुरुजी का देखना, गुरुजी के इशारे, गुरुजी का डांटना, गुरुजी का मजाक, गुरुजी का बोलना, कुछ भी था वो। उससे हट के ये बात थी कि गुरुजी ऐसे लेटे हुए हैं और शरीर छोड़ दिया है। हम भी जब बड़े मंदिर पहुंचे तो जाके देखा कि गुरुजी की शरीर को ऐसे रखा हुआ है। हम भी अंदर जाके हॉल में बैठे। सतनाम श्री वाहेगुरु जिदे अंग संग प्रभु है उन फिर किस दा डर है, ये जगजीत सिंह जी का लगा रहा, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली वहां पे। हम बैठे रहे और देखते रहे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सारी संगत बैठी हुई थी। अजीब भी लग रहा था, लेकिन ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठ के बैठेंगे। थोड़ा डर भी लगने लग गया था। रात हो गई। उसके बाद जब हम बाहर निकले, बाहर निकल के देखा जो समाधि मंदिर है अभी, उसकी खुदाई होनी शुरू हो गई है। तो हमें थोड़ा सा और डर लगने लग गया कि ये तो अगला स्टेप हो गया अब। तो हमने पूछा था कि क्या करने लगे, कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे कल ऐसे करेंगे जो रिचुअल्स होते हैं जैसे भी। तो हमें लगा ये तो आगे बढ़ गई है बात अब थोड़ी सी, और ये लोग तो पक्का मान के बैठ गए हैं कि गुरुजी अब आएंगे नहीं, अब छोड़ दिया है शरीर। अगले दिन हम तो रात को 12-1 बजे तक वहां रहे। फिर उसके बाद सुबह सुबह गए, वहीं रुके थे हम पास में ही। सुबह फिर गए, क्योंकि कहा था ये क्रीमेशन जो है अगले दिन होगी 11-11:30 के आसपास। और वो चीजें वैसी होने लगी है। वो प्लेटफॉर्म भी बन के तैयार हो गया। मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे थे। हमने कहा कि ये तो टाइम नजदीक आ रहा है, कुछ करें तो सही। तो सामने सिंगला अंकल बैठे हुए थे, जहाँ से रास्ता जाता है गुरुजी के रूम की तरफ को। वहाँ ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। हम दोनों उठ के गए और जाके उनको बोला कि आप ऐसे मत करना अंकल अभी गुरुजी के शरीर के साथ, कि शायद गुरुजी वापस आए। तो वो भी परेशान होंगे, तो उन्होंने भी डांट दिया कि अरे गुरुजी नु दिल च रखो, गुरुजी हूँ छड़ गए हैं, चलो बैठो। ऐसे वो भी बेचारे परेशान थे, परेशान सारे ही थे, गुस्से में भी थे वो। तो हम बैठ गए आके। फिर हमने कहा कि नहीं ये तो अभी बात नहीं बनी, फिर किसी और के पास भी चलते हैं कि अंकल तो परेशान लग रहे हैं। पीछे गए हम, जहाँ लंगर प्रसाद की तरफ को हम जाते हैं, वो हॉल की तरफ को, वहाँ वो सामग्री बन रही थी जो शरीर के ऊपर डाली जाती है, हवन सामग्री होती है जो भी वो। तो वो बना रहे थे, वो सारे बैठे। ये देख के दिल बैठने भी लग गया कि ये तो बहुत आगे की चीजें होने लग गई हैं। तो हमने डरे डरे बोला, अंकल जो वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे उनको बोला कि अंकल आप ये सब मत करना अभी, क्योंकि बाबा भी आगे थे 3 दिन के बाद, तो गुरुजी तो आएंगे ही। तो कह रहे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं अभी, अब गुरुजी जा चुके हैं और अब ये पक्का है, तय है, हमने ये टाइम फिक्स किया हुआ है। तो मैं हमें थोड़ा सा लगा भी। तो मैंने कहा गुरु हम कर भी तो नहीं रहे हैं कुछ, हमने गुरुजी को रोकने के लिए किया क्या है? तो कहते क्या करना है? तो हमने कहा कि मौन ही रख लो 1-2 मिनट का, कि हम इकट्ठी एक कलेक्टिव प्रेयर करें, गुरुजी को कहें कि गुरुजी आप आ जाओ, ऐसा कभी मत करना। तो कहते चलो ये हम कर लेते हैं। तो म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद किया, 4-5 मिनट के लिए, और सब मौन हुए और वो अरदास की सबने मिलके, जैसे जैसे जो भी।
लेकिन वो भी टाइम निकल गया, 11 बज गए, करीब 11 सवा 11 का टाइम था। वो टाइम आ गया कि गुरुजी का शरीर उठाया, और उठा के जब बाहर भी लेके आ गए, तब तक भी ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठेंगे। मैं तो कॉन्स्टेंटली गुरुजी की बॉडी की तरफ देख रहा था कि कोई हलचल हो और जाके एकदम से हल्ला डाल दूं। सभी कर रहे होंगे कि नहीं देखो अभी है, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेकिन गुरुजी को वैसे ही उठाया गया, कंधों पे ऐसे उठा के वो शरीर को लेके आए। और वो जो सारा कुछ था, मैं वैसे नाम भी नहीं लेना चाहता, वो सारी चीज़ों पे ऐसे रखा। और जब बात अग्नि देने की आ गई और अग्नि दी, और उसके बाद जो जलना शुरू हुआ वो जो लकड़ियाँ थी और सारा, तब जो फूट फूट के रोए हैं हम। उसके बाद की हालत बहुत खराब हुई है। फिर ये हुआ कि अब तो खत्म हो ही गया ना, अब तो उम्मीद सारी खत्म हो गई है। बहुत रोए, बहुत रोए, ऐसा लग रहा था कि जाके चाहे छलांग ही मार दे, साथ के साथ ही चले जाएं। ये क्या हो गया? ये अभी तो 4-5 दिन पहले बात हुई थी और सारी हंस के गुरुजी ने बात की थी, ये अचानक कैसे हो गया? बहुत रोए, और देखते ही देखते वो शरीर जैसे होता है वैसे हो गया। लोगों ने फोटोग्राफ्स लेनी शुरू की। कैमरास हुआ करते थे उन दिनों, एंड्रॉयड नहीं थे। हमने देखा जब शरीर काफी हद तक वो सारा कुछ हो गया, तो गुरुजी के हेड की तरफ लोग क्लिक कर रहे थे। तो हमारा थोड़ा सा ध्यान गया कि उधर क्या कर रहे हैं ये। हमने जाके देखा तो कह रहे हैं वो देखो गुरुजी के स्कल के ऊपर, ऐसे हेड के ऊपर स्कल पे ना ओम बन गया है। वो जो राख थी वो सारा था बिल्कुल प्रोमिनेंट ओम, और ऐसे जैसे किसी ने बहुत चित्रकारी कर रखी हो उस पे। शानदार तरीके से ओम बना है। वो आज भी फोटोग्राफ्स हैं। तब उनको देख के एकदम से खुशी भी हुई, लेकिन मन तो वो उदासी में डूबा ही हुआ था। और उसी मन के साथ हम आए भी। रास्ते भर पता ही नहीं था कि हम हैं भी कि नहीं है, कौन सी दुनिया में पहुंच गए एकदम से। सारी संगत का ये हाल था। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में आते आते कुछ हमारे साथ चंडीगढ़ की संगत भी थी। हम डिस्कस करने लगे कि ऐसा क्यों किया गुरुजी ने। और एक ने तो ये बोला कि पता करो किसके कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं, कौन है वो बंदा जो बीमार चल रहा था और गुरुजी ने उसके कष्ट अपने ऊपर लेके हम सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ तक भी एक तरह से गुस्सा भी था, और परेशानी भी बंदा कुछ भी बोले जा रहे थे हम। ऐसा आने के बाद तो काफी टाइम लगा, कुछ महीने तो सेटल होने में ही लगे, सबको लगे होंगे। और 1 साल तक तो तकरीबन गुरुजी ने, जहाँ तक मुझे याद है, हम तक जो चीज़ें पहुँची हैं, कोई मिरेकल गुरुजी ने नहीं किया। गुरुजी बड़े शांत रहे और देख रहे थे, जज कर रहे थे कि कौन कहाँ खड़ा है, किस तरह से है, कौन मेरे शरीर से प्यार करता है, और कौन मेरी उस डिवाइन लाइट से जो मैं हूँ उससे प्यार करता है। शायद वो गुरुजी चेक कर रहे होंगे। और हमारा वो बद्दी में सर चलता रहा, जो सत्संग और जो था भी, नई संगत भी आती रही। धीरे धीरे करके टाइम लगा, और फिर गुरुजी ने दर्शन देने शुरू किए। वहाँ बद्दी में भी दिए, बड़े मंदिर में भी दिए। झूले पे बैठे थे गुरुजी, और एकदम से एक लहर जैसे चल पड़ी हो। मुझे लगता है 6-7 महीने या 1 साल के बीच में इतना टाइम जरूर लगा है। और उसके बाद से तो आज तक जो हम ये सारा कुछ देख रहे हैं कि सारा सिस्टम ही चेंज हो गया है। जो बहुत थोड़ी संगत होती थी, आज वो कितनी लाइनें लग रही हैं, क्या हिसाब किताब हो रहा है। और फिर तो खैर धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, ड्रीम्स में आके बताया, और उससे आगे जर्नी को बढ़ाया। क्योंकि गुरुजी के शरीर के साथ भी प्यार ही हो गया था हम सबको। 15-20 दिन के बाद ऐसे लगता था कि यार ये नेगेटिविटी हो गई है या फिर उदासी हो गई है, गुरुजी को देख के आना है, गुरुजी से बात करके आनी है, हम फिर भागते थे। और ऐसे ही गुरुजी ने ये रूटीन बना के रखा होता। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, और लाइफ को एक अलग तरीके से समझाया। एक अलग ट्रैक पे गुरुजी लेके गए हैं। वो सब कुछ जो एक गुरु देना दे सकता है, वो सारा कुछ, बल्कि उससे भी ज्यादा गुरुजी ने दिया है और देते जा रहे हैं आज तक। लाइफ, मैं तो गुरु को कभी मानने वाला ही नहीं था। और गुरु नाम से मुझे ऐसे लगता था कि ये तो उन लोगों का काम है जिनको कुछ आता जाता नहीं है। ये किसी से मिरेकल की उम्मीद करते हैं, इनसे वो काम हो नहीं रहा तो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ चमत्कार जैसी कोई चीज़ करेगा। और मुझे लगता था मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। और वो सारी चीज़ें तोड़ के गुरुजी ने मुझे शरण में लिया। और उसके बाद कहाँ से कहाँ मैं तो पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं तो इस लाइन में आने वाला भी नहीं था, और कहाँ गुरुजी ने मुझे खींच लिया। और कभी आके मुझे ये भी नहीं कहा कि चल इधर हो जा। इतने प्रैक्टिकल तरीके से गुरुजी ने चीजें की हैं, पता ही नहीं लगा कब अंदर से हिला के रख दिया, कब अंदर से किस तरह मोड़ दिया। जैसे निकलने की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन अब तो ये है कि गुरुजी तो डिवाइन लाइट है, वो सबके हैं, वो हमारे क्या, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, वो हर एक जीव के हैं। अब लगता है कई बार मैं किसी पेड़ के साथ भी खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हवा भी जो चल रही है, जो पत्तों को टच करके जा रही है, वो भी तो गुरुजी है। वो गुरुजी के आदेश से चल रही है। एक एक कण पूरे ब्रह्मांड का वो गुरुजी है। खुली आंखों से जो जो भी दिख रहा है वो सब गुरुजी हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर से ही उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, महाशिव है, तो एक छोटा सा कंकर और एक कण भी, वो भी गुरुजी ही है। पानी भी वही है। सूरज की रोशनी भी अगर टच करती है, अगर हम देखें तो ऐसा लगता है गुरुजी वाह, मजा आ गया, आपने टच किया है। हवा छू के जाती है तो लगता है वाह गुरुजी, आपने ये झोंका दिया है। और बड़ा मजा आता है ये देख के कि गुरुजी हमारे जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। हर एक जगह वो महसूस करवाते हैं कि मैं हूँ। और इसके लिए भी गुरुजी ने टाइम लिया और चीजें समझाई बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से। अब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे गुरुजी ना हो।
बहुत ऐसे तीर्थ स्थान होंगे जहाँ पे लोग जाते होंगे, लेकिन हर एक जगह गुरुजी हैं और हर एक ही जगह तीर्थ स्थान है। बस गुरुजी वो नजरिया दे देते हैं, वो नजर बदल देते हैं, चीजें वही होती हैं सारी की सारी, लेकिन अंदर से गुरुजी सारा कुछ चेंज कर देते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो अभी जुड़ रहे हैं नए भी, और जितने पुराने वो सारे के सारे बहुत भाग्यशाली हैं कि पता नहीं कौन से कर्म ऐसे किए होंगे कि हमें महाशिव ने अपनी शरण में लिया, अब हमारी कोई काबिलियत नहीं थी। और ऐसे ही गुरुजी आगे सबको गाइड भी करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज वो सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाती हैं, वो चीजें हमारी नजर के सामने से निकल जाती हैं जो जो उस दिन हुआ। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि 1 महीना हो गया तो हम कहते थे हैं 1 महीना हो गया, 7 जून गुरुजी को शरीर छोड़े 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर लगता था 1 साल हो गया, अरे 1 साल हो भी गया गुरुजी को शरीर छोड़े। फिर ऐसे ही करते करते 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, और आज तो गुरुजी ने सिस्टम ही कुछ और बदल दिया है, और अपना विराट रूप जो है वो हमारे सामने रखा हुआ है, और हम सब उसको चेरिश करते हैं उन मोमेंट्स को। गुरुजी हमेशा हम सबके साथ हैं, सारी संगत के साथ है। धन्यवाद आप सभी का, और गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही रखें, बरसाएं, नई पुरानी सारी संगत के ऊपर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय गुरु जी।